मॉलिक्यूलर मास सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन सब के मासेस को हम आपस में जमा करेंगे तो इट विल गिव अस अ मॉलिक्यूलर मास। इसका फार्मूला है नेम ऑफ एटम, यानी सबसे पहले हमें एटम का नाम लिखना होगा, यानी उसको पहचानना होगा कि वो कौन सा एटम है। सेकंड नंबर है नंबर ऑफ एटम्स, कि अगर वो जो भी एटम है तो वो कितने एटम्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ एटम। उसके बाद उसके नंबर्स को हम उसके मास से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले आप सबको ये बात जहन में रखनी होगी कि मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने से पहले आप सबको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद करना होंगे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये 1 जो है बेटा ये एटॉमिक नंबर है और ये वाला 1 जो है एटॉमिक मास है। एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाता है, एटॉमिक मास हमेशा ऊपर लिखा जाता है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द एटम्स। यहाँ पे कौन से एटम है बेटा, 2 एटम है। एक एटम है हाइड्रोजन, दूसरा एटम है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे लिखेंगे H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, ये बराबर यहाँ पे भी इज इक्वल की निशानी। उसके बाद हमें क्या करना है बेटा, ये देखें नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम किसके, हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने बेटा, यहाँ पे देखें आप 2 हैं, तो दिस इज़ 2। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1, दिस इज़ 1। मल्टीप्लाइड बाय, ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो मास है, द मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1। यहाँ पे हम हाइड्रोजन का मास लिखेंगे 1, ठीक है। द मास ऑफ ऑक्सीजन, बेटा जो ऑक्सीजन का मास है वो है 16, तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन का मास लिखेंगे 16। ये हमारे पास ऑक्सीजन का मास है, तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2 एंड 16 × 1 इज इक्वल टू 16। यहाँ पे लिखेंगे प्लस की निशानी, तो 2 + 16 कितने हुए, 18। 18 जो है ये इट इज़ अ मास ऑफ वाटर। हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है बेटा ये है सोडियम क्लोराइड की। सोडियम, तो यहाँ भी हमारे पास 2 एटम है। सबसे पहले एटम्स को पहचानना होगा, तो एटम एक हमारे पास है सोडियम, सेकंड एटम इज़ क्लोरीन। सोडियम जो है बेटा 1 है, क्लोरीन भी 1 है। सोडियम का जो मास होता है वो होता है 23 और क्लोरीन का जो मास होता है ये होता है 35.5। नेक्स्ट अब हम इन दोनों मासेस को आपस में ऐड करेंगे, 35.5 जमा, तो ये होगा बेटा 58.5 AMU। Now we have third example. The third example about sulfuric acid H2SO4। H2 सबसे पहले एटम्स को पहचानना होगा। यहाँ पे 3 एटम है। सबसे पहला एटम हाइड्रोजन, दूसरा सल्फ़र और तीसरा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो है बेटा 2 हैं, सल्फ़र 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4। हाइड्रोजन का जो मास होता है हम सबको पता है वो 1 होता है। सल्फ़र का मास होता है 32, ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2, 32 इज इक्वल टू 1 इन 32 × 1 इज इक्वल टू 32, 16 × 4 इज इक्वल टू 64। अब इन तीनों को जमा करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आ जाएगा वो होगा 98 एटॉमिक मास यूनिट। लास्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है ग्लूकोज की C6H12O6। C6 सबसे पहले एटम्स को पहचानना होगा। पहला हमारे पास जो एटम है बेटा वो है कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। कार्बन है टोटल 6, हाइड्रोजन है टोटल 12, ऑक्सीजन है टोटल 6। कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का मास 16। 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 72। 12 × 1 इज इक्वल टू 12 और 16 × 6 इज इक्वल टू 96। अब इन सबको आपस में क्या करेंगे, जमा, तो ये होगा 6 और 2 8, 8 2 10, 0 1 ऊपर, 8 9 9 9 18, 180 AMU। उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये बात बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। होप यू ऑल फाइंड दिस वीडियो एज अ गुड